नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। पूरे बोकारो में हलचल तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है, क्योंकि बोकारो के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोकारो आ रहा है। ऐसे तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम है। नितिन नवीन जी अपने परिवार के लोगों से मिलने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो मौसी का कल इंतकाल हुआ है, उसके बाद वो अपनी मौसी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ उनके भाई भैया प्रीतम जी हैं। क्या कार्यक्रम है? कल नितिन नवीन यहाँ आ रहा है। 8:30 से 9:30 बजे तक उसका यहाँ कार्यक्रम है और इस बीच में श्रद्धांजलि सभा है और हमारे परिवार के लोगों के साथ में मिलना जुलना होगा और शोक संतप्त परिवार के साथ में वो 1 घंटा बिताने के लिए आ रहा है और अपने मौसा से खास करके मिलने आ रहा है। हम लोग घर का बहुत प्यारा लड़का है वो, हम लोग के साथ बचपन से खेला कूदा, हम लोग के गोदी में खेला है और बहुत मने इतना शालीन, इतना मने विनम्र है उसका स्वभाव कि आज भी देखिए सुनते ही वो अपना कार्यक्रम रद्द करके कल का और यहाँ विशेष रूप से आ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौसा भी हमारे साथ हैं इस समय, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। आपने सोचा था कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी वो समय निकाल कर आएंगे? नहीं, हम तो ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन ऐसा हो गया। ये आश्चर्य की बात है और खुशी की बात है और तो कुछ नहीं। अच्छा, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से कभी मुलाकात हुई? हाँ, हमारा कई बार मुलाकात हुआ है। हम उसके निवास पे गए हैं पटना में। तो आपको विश्वास था कि आपके माँ के जब ये सुनेंगे तो वो आएंगे? पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो प्यारा भाई है और मौसी का प्यारा बेटा भी था, तो इस हिसाब से मुझे तो विश्वास था कि वो आएगा ही आएगा। अच्छा, परिवार की महिलाएं भी यहाँ हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मौका तो नहीं है क्योंकि मौका गम का है और तमाम लोग इस जगह पर काफ़ी दुखित भी हैं, लेकिन इस दुखी के इस माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि आपके तो परिवार के ही हैं। तो आप लोगों को लगा था कि वो आएंगे? हमको ये उम्मीद थी, अगर वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त ना होते तो शायद उसी समय आते हैं। माँ को जो लेकर जाया गया मुखाग्नि के लिए देने के लिए, उसी दरमियान आ सकते थे, लेकिन वो अपने कार्य में इतने व्यस्त रहे कि उनका आना मुश्किल था। पहली बार जब सुना था आपके परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो कितनी खुशी हुई? मैं कनाडा से आई हूँ। वहाँ पे मैं बिहार झारखंड एसोसिएशन से सोसाइटी से सम्मिलित हूँ, तो काफ़ी हम लोगों ने तो वहाँ सेलिब्रेशन किया कि एक बिहार का गौरवान्वित समय है कि हमारे देश को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा बिहार का एक प्रतिनिधि, और वो भी मेरा भाई अपना नितिन। आपके रिश्ते में क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। मौसेरा भाई। मौसेरा भाई। आप कौन लगते हैं? मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ। वो भी मेरा मौसेरा भाई है, छोटा, जिसे हम लोग ने गोदी में खिलाया और मेरी शादी में वो खुद आया था। अभी तक मेरे पास उसका वीडियो फोटो सब है। मैं उसकी बधाई भी दी थी, बहुत खुश था दीदी। हाँ, मैं अपनी माता के देहांत के समय मुझे वो निमंत्रण भी दिया था, मैं नहीं जा सकी। अभी मेरी माँ का देहांत हुआ है, उसे भी बहुत दुख हुआ। 2 दिन से रोज़ फ़ोन पर बात हो रही है, दुख व्यक्त किया वो और बोला मैं और ज़रूर आऊँगा दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा मौसी। अच्छा, मौसी के अगर जीवित काल में वो आते तो और खुशी होती। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, फिर भी एक साथ तमाम परिवार के लोगों से मिलेंगे, तो क्या तैयारी है? बहुत अच्छे से तैयारी है, वो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। आप कौन हैं उनके? मैं उनका जीजा जी हैं। अच्छा, तो कल जब आएंगे वो तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होगी, तो क्या तैयारी करके रखा है आप लोगों ने? पूरा तैयारी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ज़्यादा सादगी पसंद है, तो वो ज़्यादा कार्यक्रम अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। क्या कहेंगे कल मिलेंगे तो? कल मिल के बहुत अच्छा लगेगा। बड़े भाई मेरे आएंगे और ये पारिवारिक उनका विजिट है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस बार। कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, आप लोग क्या लगते हैं उनके? हाँ, भतीजी हैं। भतीजी हैं? हाँ, सबसे बड़ी। सबसे बड़े? तो देश का सबसे बड़ा पार्टी का अध्यक्ष आ रहा है आपके घर कल, तो कैसे कल मिलेंगे? क्या कहेंगे पहली बार मिलेंगे तो? पहले बार प्रणाम करेंगे, उनको कंग्रेचुलेट करेंगे। और वैसे तो जिस चीज़ के लिए वो आ रहे हैं वो पर्पस थोड़ा अलग है, तो इसमें जश्न तो इतना नहीं कर सकते हैं, बट जो भी है अच्छा लगेगा, आएंगे तो।
अच्छा भैया कल का जो तैयारी होगा, क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं हमें नहीं लगता कि बीएसएल की तरफ से आपको ज़्यादा कॉपरेट मिल रहा है, जिला प्रशासन कॉपरेट कर रहा है, जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी नहीं दिख रही। अब क्या बोले, लेकिन उम्मीद तो बहुत था लेकिन उस तरीके का नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी सीजीएम टाउनशिप से ही बात हुई थी तो सब लोग साफ़ सफाई में व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कैसे क्या होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा अभी इसको सेलिब्रेट करने के मूड में तो नहीं है, अभी गम का माहौल है, शोक का माहौल है। अभी 2024 में तो आके बैठा था, मौसी के कंधा में हाथ रख के बात किया, क्योंकि वो पूरे 5 विधानसभा का वही प्रभारी था बोकारो का। तो ऐसे में खूब आपस में उस समय जो माहौल था हंसी खुशी का, वो अभी माहौल नहीं, अभी माहौल तो हम लोग का गम का है। मौसी का आशीर्वाद मिला तभी आशीर्वाद मिला। वो हमेशा बोलती थी, जब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना और हम खाना खा रहे थे और फ्लैश हुआ अरुण सिंह का मैसेज, आदेश किए सो उनको है सो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो हम दौड़ के ऊपर से नीचे आए। वो सो रही थी, बोले मम्मी सो नितिन नवीन देश का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गया भाजपा का। तो थोड़ा कम सुनाता था, तो वो बोली कि क्या प्रधानमंत्री हो गया। तो हमेशा बोलती थी कि तुम प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। अब उनका आशीर्वाद देखिए, शायद उसको लगे। हम लोग तो भगवान से ही, मतलब आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बने? हमारे घर के मेरे छोटे देवर हैं। अच्छा, तो हम तो चाहेंगे कि जितना आगे बढ़े हम लोगों के लिए उतनी खुशी है। आप बड़ी भाभी हैं? मैं छोटी भाभी हूँ, वो बड़ी वो हैं, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। हम लोग मौसेरे भाभी हैं। कौन सी बातें जब शादी करके आए थे तो देवर का अच्छा लगा था? जब मेरी शादी हुई थी वो आए थे तो हम लोग सामने ही एक दूसरे को देख रहे हैं, वो भी खा रहे थे मैं भी खा रही थी, बट लेकिन बात ही नहीं हो पाया क्योंकि हम भी शर्मा रहे थे, वो भी बात करने में शर्मा रहे थे। माँ और मौसी का प्रेम कितना होता है ये बताना नामुमकिन है, क्योंकि माँ और मौसी के लिए उस बच्चे के दिल में क्या प्रेम है आपको समझ में आ रहा होगा कि देश के सबसे बड़े पार्टी का सबसे बड़ा अध्यक्ष जो बोकारो के इतिहास में पहली बार बोकारो चल कर आ रहे हैं और केवल अपनी मौसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। इसी से आपको उनके परिवार के इन तमाम लोगों के चेहरे को देखकर ये एहसास हो जाएगा कि उनके आने की कितनी खुशी है, क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं है जिस तरह छोटी बच्ची ने कहा कि अगर वो दूसरे फंक्शन में आते तो हमारे परिवार में एक अलग खुशी और जश्न का माहौल रहता। लेकिन मौसी का आशीर्वाद है, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और परिवार के लोग कामना कर रहे हैं कि मौसी का आशीर्वाद इसी तरह उन पर बना रहे कि आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। कैमरामैन भोला के साथ जीपी मान।